डेमोक्रेटिक तरक्की पसंद आजाद पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन लानूरा खान साहिब में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। मोहम्मद अमीन भट्ट साबिक एमएलए पीर बिलाल सजादा बशीर के तर्जुमान DPAP इस कन्वेंशन में मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तकरीबन 70 साल तक कश्मीर पर हुकूमत की और कश्मीर में गंदी सियासत खेली है। किया है जो ये गवर्नमेंट ने जमीन का जो ये आर्डर निकाला है, चाहे जम्मू हो चाहे श्रीनगर में, हमने 10,000 लोग लेकर श्रीनगर के लाल चौक में धरना दिया है। जब आजाद साहब हमारे माइनॉरिटी लीडर अमित शाह साहब को मिले हैं, उसने वादा दिया है जो मकान के अंदर जमीन 5, 10, 20 मरला आएंगे या दुकान के अंदर 2 मरला 3 मरला आएंगे, उनको हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद हमने फैसला किया अगर हफ्तों में ये आर्डर नहीं होगा तो हम धरना और शुरू करेंगे। मेरे ख्याल कल आर्डर निकल गया कि अभी इन्होंने ये पेंडिंग रखा है। नाइंसाफी हुई है हर एक कानून की किसी के साथ। हमने उनका कमेटी जो उसका चेयरमैन थी, चेयरपर्सन, उसको भी बताया है हर जगह इन्होंने गलत किया है। मगरिब को मशरिक के साथ, मशरिक को मगरिब के साथ मिला है। हम इसकी मजम्मत उस वक्त भी किया, आज भी करते हैं। आजाद साहब के 2.5 साल देके कम से कम 50,000 बोर्ड्स बनाए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स बनाए। सबसे पहले हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे और यहाँ की जमीन को तोहफुज देंगे, यहाँ की नौकरियों को तोहफुज देंगे, क्योंकि बाहर का यहाँ नौकरी नहीं कर सकता है। और दूसरा स्टेटहुड को हम वापस लाएंगे। लिहाजा हमने 370 के मुतालिक यह बताया कि आज मोदी के पास मेजॉरिटी है, आज हमारे पास तो मेजॉरिटी नहीं है, हम आज कुछ नहीं है। मोदी दे सकता है 370 वापस, या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। यह गुलाम नबी आजाद ने कहा जब हमारा ताकत आएगा तो हम क्यों नहीं देंगे। हम तो 370 और 35 से कश्मीरी को वापस देंगे। अभी हमारा MP था फारूक साहब कि कब उसने बात किया इसके मन। हमारा साउथ कश्मीर में था वो हसानी मसूदी साहब, उसने कभी बात नहीं। अगर बात किया है पार्लियामेंट में वो गुलाम नबी आजाद ने किया है। 370 और 35A के मुतलिक और स्टेट हुड के मुतलिक अगर बात किया है वो किया है गुलाम नबी आजाद। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो वक्तन फवक्तन पब्लिक की आवाज़ को उजागर करने में अपना अहम किरदार अदा करती हैं। रहा सवाल डिलिमिटेशन का, उससे तो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो हमारे मायानाज शख्सियत और पूरे हिंदुस्तान में जो हम सब गरीबों का रहनुमा जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की क़यादत करते हैं, उसके ऑनरेबल टीम और जो उसके साथ इस वक्त लोग जुड़ रहे हैं, तो डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट दे दिया उससे हमारे पार्टी को ना कोई फ़र्क पड़ेगा और ना कुछ हो जाएगा। इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में जिस तरह लोग जोश दर जोश डेमोक्रेटिक जनाब आज़ाद साहब को चाहते हैं, इंशाअल्लाह रहमान आने वाले इक़्तिदार में हम कम से कम 25 से 30 सीटें इन JNK में मेजॉरिटी के साथ इंशाअल्लाह रहमान उभर के आएंगे और पूर्वाधिकार हिसाब से असेंबली में भरपूर तरीके से अपने गरीब आवाम की नुमाइंदगी करेंगे। कि जनाब इसमें तो हमारी जो पार्टी का मंशूर है, एक तो इलेक्शन मंशूर, दूसरा जो होता है जो पार्टी का मंशूर है, जो हमारे ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट चाहे लड़कियां हो चाहे हमारे ये भाई हो, जो भी हो, जो अनएम्प्लॉयमेंट है, इंशाअल्लाह रहमान गुलाम नबी आज़ाद साहब का यही मिशन है। पहले वो अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करे और रोज़गार के वसाइल को उजागर करने में वो इंशाअल्लाह रहमान उसका इक़्तिदार अपना अहम किरदार करेगी। और साथ साथ जो यहाँ हमारे बुज़ुर्ग जिन्होंने ये ज़मीन मतलब बुजुर्गों ने पीर दर पीर जिन्होंने ये ज़मीन अपने आप को इल्तिवा में डालते हुए तकलीफ़ उठाते हुए जिसकी निगरानी इन्होंने की है, इंशाअल्लाह रहमान हमारी पार्टी जो है इस वादे पर पाबंद है कि हम इस ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ लोगों को, गरीब आवाम को भरपूर तरीके से फराहम करेगी। और साथ साथ जो हमारा तीसरा एजेंडा स्टेटहुड